बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एडवोकेट नुमान बशीर गुमन है और मेरे साथ आज अली रज़ा साहब मौजूद हैं। तो आज एक नई वीडियो के साथ आप सब दोस्तों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो कोशिश होगी जो यूके के अंदर स्टूडेंट की लाइफ है और जो ग्राउंड रियलिटी है मैं उसके बारे में स्टूडेंट को आगाह करूँ और स्टूडेंट तक प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन वो मिल सके। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि यार हम आना चाह रहे हैं बैचलर की डिग्री में, तो क्या ये हमारा प्लान ठीक है, हम आए बैचलर डिग्री के लिए ना आए, तो क्या मास्टर की डिग्री के लिए एडमिशन अप्लाई करें। तो मेरे स्टूडेंट को एक सुजेशन है, देखिए आपने करना वो जो आपको बेहतर लगता है, लेकिन मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ जो ग्राउंड रियलिटी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कोई यूट्यूब से या इधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली। मैंने पर्सनल खुद मैंने 2 से 3 दफा लंदन विजिट किया है, उसके बाद मैंने ब्रेडफोर्ड विजिट किया है, मैनचेस्टर किया है, यूनिवर्सिटी हडर्सफील्ड की है। तो मोस्टली स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट के हालात हैं जो बैचलर के लिए स्पेशली आ रहे हैं, देखिए बैचलर के लिए आना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने पहले भी बात की थी कि वीजा लगना, पाकिस्तान से ट्रैवल करना कोई मुश्किल नहीं है। आजकल जो यहाँ के हालात है ना, बेसिकली वो आपने सामने रखने कि क्या हम वहां जाके एडजस्ट हो सकेंगे, क्या कल को हमारा फ्यूचर सिक्योर है। देखिए अब स्टूडेंट का प्लान होता है कि यार हम एफए के बाद तो नेक्स्ट हम बैचलर के लिए जा रहे हैं, 3 साल की डिग्री होगी, 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा तो इजी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं है, ये इसके बिल्कुल बरअक्स है। देखिए अब मैं तो उन एजेंट और कंसल्टेंट से भी हैरान हूं जो स्टूडेंट को इस तरह गाइड कर देते हैं और बड़े बड़े हाथ दिखाते हैं कि आप जाएं, आप वहां पे मंथली 3,000 इनकम करेंगे, 2,000 करेंगे। देखिए यहाँ उस तरह का कोई सीन नहीं है। अब मैं आपको जो सबसे मेन चीज है जिसके लिए मैं आज चाह रहा था कि मैं स्टूडेंट को बताऊं कि क्यों बैचलर नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि मास्टर डिग्री क्यों चूज करनी चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है और बैचलर का क्या नुकसान है। देखिए बैचलर के लिए आप जब चूज करते हैं तो बैचलर के रजा भाई, बैचलर जब कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान से प्लान करता है ना, तो बैचलर का 3 साल का कोर्स है। ठीक है, उसमें यह है कि अब 3 साल की जो मिनिमम फीस है ना, तकरीबन 35 to 14,000 फीस है। ठीक है ना, पाकिस्तानी वो मेरे हाल में एक रकम बन जाती है 1,50,00,000 के अराउंड। अब आप मास्टर की डिग्री चूज करते हैं, उसकी 13,000 पाउंड फीस है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि अगर आप देखें, अब स्टूडेंट भी सोचते हैं और कोई भी स्टूडेंट होगा उसके दिन में ये होगा कि हम बैचलर की डिग्री चूज करेंगे तो हमारा 5 साल का प्लान सेट हो जाएगा, हम 5 साल यूके में स्टे कर सकेंगे। अरे भाई 5 साल, यहाँ देखिए मास्टर के साथ आप 3 साल स्टे कर सकते हैं और बैचलर के साथ 5 साल स्टे कर सकते हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आपने 5 साल स्टे करना तो आपने उसमें 35 से 40,000 पाउंड गवर्नमेंट को इधर आके यूनिवर्सिटी को पे करना है। तो अगर आप मास्टर की डिग्री चूज करते हैं तो आपने 13,000 पाउंड मिनिमम जो फीस है, इससे अभाव है, ये मिनिमम फीस की मैं बात कर रहा हूँ, आपने ये यूनिवर्सिटी को पे करनी है। तो इसका मेन फायदा पता है क्या है, जब आप बैचलर भी कर लेते हैं या मास्टर कर लेते हैं, दोनों को ही 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिल रहा था, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जिसको कहते हैं, वो सेम है। तो मुश्किल क्या है, जब आप स्टूडेंट जो मास्टर की डिग्री में आते हैं वो वन ऑफ अमाउंट जो पाकिस्तान से पे कर लेते हैं, बाकी उन्होंने इधर यूके में पे करनी होती है। मिनिमम वो 6,500 वो पाकिस्तान पे कर लेते हैं, जो हाफ इंस्टॉलमेंट इधर आकर। अब बैचलर के लिए क्या मुश्किल आती है, वो देखें एक इंस्टॉलमेंट तो वहां से पे कर लेते हैं, आगे आ जाता है जनाब, अगर वो 6,000 पाकिस्तान से पे कर लेते हैं तो 30,000 का अराउंड तो उन्होंने आगे यूके में पे करने हैं। तो अब इनको तो एजेंट जो अपने जो कंसल्टेंट पाकिस्तान में बैठे हैं वो बड़े बड़े ख्वाब दिखा देते हैं कि नहीं जी आप वहां पे जाएंगे 3,000 पाउंड पर मंथ कमा लेंगे। भाई किस तरह कमा लेंगे, मेरा तो सवाल ये बनता है कंसल्टेंट से कि एक स्टूडेंट को 20 घंटे अलो है, 20 घंटे की इनकम ही आप बनती है 1,000 पाउंड जो मंथली है। तो वो किस तरह, ये इज नॉट पॉसिबल कि आप कहे कि जनाब वहां पे जाएंगे हम 3,000, ये पॉसिबल नहीं है। ये ब्रिटिश लोग हैं यहाँ पे। आप देखिए अगर आप ब्रिटिश के पास जॉब करेंगे तो वो एनए के अलावा तो आपको जॉब देंगे नहीं है, तो एनए पे आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं। आप कैश इन हैंड की तरफ मूव करते हैं तो वो गोरे लोग हैं, सॉरी पर अपने जो कैश इन हैंड वो अपने देसी लोग हैं, तो देसी लोग तो 5-6 पाउंड से घंटे से ज्यादा तो देते ही नहीं है। तो मेरी सब स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि वो स्टे कर ले पाकिस्तान में और बैचलर करके ही मास्टर के लिए अप्लाई करें, क्योंकि मास्टर का बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ 1 साल फीस देंगे, 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाएगा, उसके अंदर अगर आपको जॉब मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो फिर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे स्टे कर लेंगे और पाकिस्तान भी आते जाते रहेंगे। अगर आप बैचलर में आते, पहले सीन ये था स्टूडेंट आ जाता था बैचलर में,
होता ये था कि क्योंकि सितंबर 2023 से पहले ये था कि वीजा स्विच कर लेते थे। अब तो टोटली ही चेंज हो गया, लॉ ही चेंज कर दिएगा यूके ने। तो अब क्योंकि यूनिवर्सिटी की काफी कंप्लेन थी कि जो भी स्टूडेंट आता था आगे वीजा स्विच कर लेता था, यूनिवर्सिटी की फीस नहीं पे करता। लेकिन अब स्टूडेंट को स्टडी करनी होगी, स्टडी के बिना वो तो अब वीजा स्विच नहीं कर सकता। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आजकल अपना बैचलर की डिग्री में फंसे हुए हैं, वो ना आगे के ना पीछे के। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप जिसने भी जो प्लान करना वो मास्टर डिग्री के लिए प्लान करें। अल्लाह हाफिज।